एक बार एक बहलिया शिकारी जंगल में शिकार खेलने गया तो उसने दो बाज के बच्चों को देखा। छोटे छोटे बच्चे थे, बहुत सुंदर बच्चे थे। उतने सुंदर उसने बाज के बच्चे कभी देखे नहीं थे। उसने उनको बड़ी आसानी से पकड़ लिया। बच्चे थे, पकड़ में आ गए, पकड़ लिया। और अब उसने शिकार नहीं खेली, बोले तो बहुत महंगे बिक जाएंगे, जाकर हम इन्हें बाजार में बेच दें। उन्हें बाजार बेचने गया तो बाजार में एक गरीब ब्राह्मण आया हुआ था। उसने उन तीतर के दोनों बच्चों को खरीद लिया। ये सोच के खरीदा कि हम इनको राजा को दान दें, राजा को भेंट कर देंगे और राजा जो है वो खुश हो जाएगा। अगले दिन जब सभा चल रही थी, राजा जनता की समस्याओं का समाधान कर रहा था। उसी से मैं ब्राह्मण राजा के पास पहुंचा। बोला, राजन, मैं आपको दो बाज के बच्चों को भेंट करने आया हूँ। बहुत अद्भुत अद्वितीय बाज के बच्चे हैं, ऐसे मैंने अपनी उम्र में कभी देखे नहीं है। राजा ने देखा तो राजा भी देखता रह गया। बहुत ही सुंदर, एकदम अष्टपुष्ट छोटे बच्चे थे, लेकिन बड़े लग रहे थे, बड़ी प्रजाति के हैं। तो उसने वहाँ के जो पशु पक्षियों की जो चिकित्सा करते थे डॉक्टर, उनको बुलाया और उनसे कहा, इनको ठीक से पालो और इनको उड़ाने का प्रशिक्षण दो, इनको लड़ाई का प्रशिक्षण दो। तो उन्होंने, क्योंकि राजा की बात थी, राजा का आदेश था, उन्होंने चुपचाप बच्चों को लिया और उनको धीरे धीरे पालना पोसना शुरू कर दिया। जैसे जैसे बाज के बच्चे बड़े हुए तो उन्होंने उनको उड़ाने का अभ्यास किया। अब वो ले जाता था, जो डॉक्टर था, पशु पक्षियों का विशेषज्ञ था। अब वो जैसे उन पक्षियों को उड़ाता था तो एक बाज के पक्षी जो था वो तो आसमान उड़ जाता था और दूसरा जाकर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता था। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 5 दिन हुआ, महीना बीत गया, लेकिन दूसरा पक्षी कभी उड़ा नहीं। वो गया और पेड़ पर जाकर बैठ गया। तो उसने सोचा, ये सूचना जो है राजा को दे देनी चाहिए। पता लगा, अगर राजा को अभी हमने सूचना नहीं दी और बाद में जब राजा को पता लगेगा तो वो हमें दंड भी दे सकता है। इसलिए उसने राजा को सूचना दी कि एक बाज में जो पक्षी है वो बीमार है, इसीलिए उड़ नहीं पाता है, एक अच्छा है वो उड़ जाता है। तो राजा ने आदेश दिया कि जितने भी अच्छे से अच्छे डॉक्टर हों यहाँ पर, इस राज्य में, दूसरे राज्य में, जहाँ पे भी हों, उनको बुलाया जाए और उसकी इलाज करवाई जाए। राजा को आदेश हुआ, तुरंत डॉक्टर ने, जो भी सेनापति था या और नौकर चाकर थे, सबको आदेश दे दिया कि अच्छा से अच्छा डॉक्टर ढूंढ लाया जाए। एक से एक बढ़िया डॉक्टर आए, बड़ी बड़ी महंगी फीस लेके गए, लेकिन वो जैसे ही उनको उड़ाते थे दोनों साथ साथ, एक जाकर डाल पे बैठ जाता था, एक दूसरा उड़ जाता था। फिर राजा को बताया गया। राजा बोला, तो दूसरे जो पड़ोसी राज्य हैं उनसे संपर्क किया जाए और वहाँ जो सबसे अच्छे डॉक्टर, ऊंचे डॉक्टर, उनको बुलाया जाए। उनको बुलाया गया, लेकिन वही रहा कि जैसे उनको उड़ाया जाता था तो एक पक्षी, जो बाज का बच्चा था, वो तो उड़ जाता था, दूसरा जाकर डाल पर बैठ जाता था। अब सारे राज्य के बड़े बड़े डॉक्टर आ गए, वैद्य थे वो भी आ गए, लेकिन बाज का जो बच्चा था वो उड़ नहीं पाया और वो स्वस्थ था। उनकी जांच की गई तो सारे डॉक्टर जांच की, दोनों एक जैसे स्वस्थ थे, लेकिन एक उड़ता था, दूसरा डाल पर बैठ जाता था। तो उसी के गांव, उसके यहाँ नौकर था राजा के यहाँ। तो उसने कहा, हुजूर ऐसा है, हमारे गांव छोटा सा है और एक भगत है, भगत पढ़े लिखे नहीं है, और वो हमारे यहाँ सारे जानवरों की, पशु पक्षियों की इलाज कर देते हैं, सब सही हो जाते हैं, उनको बुला लिया जाए। तो जो डॉक्टर था उनके यहाँ, उसने कहा है, बड़े बड़े डॉक्टर आए, वो सही नहीं कर सके, वो अनपढ़ कैसे सही कर पाएगा। लेकिन राजा ने कहा उसे बुलाया तो वो चुप हो गया। और अगले दिन सुबह सुबह राजा के सैनिक पहुँच गए और गांव से उसको बड़े सम्मान के साथ बुलाकर लाए, उस बूढ़े भगत को, जो किसान आदमी था, पढ़ा लिखा नहीं था। और उसने आकर देखा दोनों बच्चों को, बाज के, दोनों स्वस्थ थे, बढ़िया थे,
उसने उड़ाया, एक उड़ गया, एक जाकर वहाँ पर बैठ गया। तो भगत थोड़ी देर देखता रहा, सोचा उसने कुछ ऊपर उठा के, बोला कल उड़ेगा, कल उड़ेगा। तो राजा के सैनिक वो सब उड़ चुके थे ना काफ़ी दिनों से, डॉक्टर भी उड़ चुका था, बोले बड़े बड़े डॉक्टर आए, वो नहीं उड़ा पाए, और ये अनपढ़ गंवार आदमी गांव को कह रहा है कल ये उड़ेगा। राजा बोला ठीक। अगला दिन जैसे ही आया, समय हुआ उनको उड़ाने, तो राजा भी आए और भी वजीर भी आए, सारे सब देखने आए। बोले इस बार जो है अगर इस बूढ़ा नहीं उड़ा पाया तो बूढ़े की गर्दन राजा कटवा दे, चले देखते हैं कैसे उड़ाता है। अगले दिन गए तो उस बूढ़े ने दोनों कबूतर लिए एक एक हाथ में, वो बाज लिए एक एक हाथ में, और दोनों बाजों को एक साथ उड़ा दिया। दोनों साथ साथ उड़े, एक तो आसमान में उड़ा और दूसरा जहाँ बैठ जाता था उधर ही गया। लेकिन जैसे ही वो गया बैठने को, देखा उसके नीचे पेड़ ही नहीं था। जिस पेड़ पे बैठता था वो पेड़ था ही नहीं। तो बाज पक्षी गया, तो उसने देखा पेड़ है ही नहीं वहाँ पे, तो वो भी उड़ना उसने भी शुरू कर दिया। और जिधर वो उड़ रहा था पहले वाला, उसी साथ उड़ता हुआ चला गया। राजा और राजा के सारे दरबारी सब ने जो जो तालियां बजाई और उसकी प्रशंसा की। उससे पूछा क्या हुआ, बोले आलसी था, स्वस्थ है लेकिन आलसी है। ऐसे हमारा मन कभी कभी आलस कर जाता है और जाकर कहीं बैठ जाता, जहाँ काम नहीं करना है तो आलस कुछ ना कुछ मान लेगा और हमेशा अपनी सहूलियत की चीज़ें ढूंढता है। इसीलिए मैं तुम लोगों को भी समझाता हूँ कि मन जिन बातों पर जाके टिक जाए, मोबाइल पे, कहीं यार दोस्त पे, कहीं नशाखोरी पे, कहीं बहानेबाजी पे, तो वहाँ पे टिकने मत दो। जो तुम्हारा लक्ष्य है रोज पढ़ने का, खेलने का, व्यायाम करने का, अच्छी बातें सीखने का, हमेशा मन को उसमें लगाओ। तो कहानी बाजों की नहीं, वो तुम्हारे मन की भी यही दशा है या नहीं है? आज जोर से बोलो, है या नहीं है? यस सर। अब बदल जाओगे नहीं बदलोगे? बदल जाएंगे। चलो ठीक है, यहीं पे कहानी समाप्त।